76 की उम्र में मार्च 2014 को दुनिया छोड़ गए। एक हाई टेक्नोलॉजी ट्राईसाइकिल में जमा हुआ था ये शख्स आज की दुनिया के सबसे बड़े भौतिक वैज्ञानिक थे, लेकिन पता है वो हमेशा पैरालाइज नहीं थे। उनकी 2 शादियां हुई थी, 3 बच्चे भी हैं। पॉलिटिक्स में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट था। कुछ ऐसे ही तगड़े फैक्ट्स के बारे में जानेंगे हम आज स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में। 8 जनवरी 1942 को पैदा हुए थे हॉकिंग्स। इसी तारीख को 300 साल पहले मशहूर खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की मौत हुई थी। 9 साल की उम्र में औसत छात्र माने जाते थे। क्लास में सबसे पिछड़ी रैंक आती थी। बड़ा हाथ पैर मारकर कड़ी मेहनत से कुछ बेहतर हुए। खुराफाती तो थे ही, घड़ी रेडियो सब को डालते थे, फिर वापस कसने में हालत खराब हो जाती थी। मम्मी पापा और स्कूल के टीचर मानते थे कि बालक कमजोर है, इसलिए जीनियस निकलेगा। आगे पढ़ने की उसकी इच्छा थी, लेकिन घर में पैसे नहीं थे। चांस मिला ऑक्सफोर्ड के एक एग्जाम में स्कॉलरशिप पाने का, बस वहां मैदान मार लिया। फिजिक्स में पहली रैंक हासिल की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 17वें गणित के प्रोफेसर हुए। इसी पोस्ट पर इसी यूनिवर्सिटी में 1669 से 1702 तक सर आइजैक न्यूटन विराजमान थे। उनकी जो बीमारी थी उसका नाम था एम्योट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें दिमाग के अंदर कुछ न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं। आमतौर पर इस बीमारी के बाद आदमी सिर्फ 3 साल जी सकता है, लेकिन वो 50 साल से ज़्यादा झेल गए। 21 साल के थे जब उन्हें इस बीमारी के बारे में पता चला। 1965 में उनकी शादी हुई जेन वाइट से। इस बीमारी की वजह से शरीर काम करना बंद कर दिया था, बस दिमाग चलता रहा। रोज के जितने भी काम होते हैं, खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े पहनना, चलने से लेकर बोलने तक का सारा काम मशीनों के भरोसे था। उनके दिमाग की भाषा बोलने वाली मशीन सिर्फ अमेरिकी अंग्रेजी बोलती है। 1985 में उनकी कुर्सी में यह मशीन फिट करने वाले थे डेविड मेसन। डेविड मेसन की पत्नी एलन मेसन हॉकिंग की नर्स थी उस वक्त, जिन्होंने बाद में डेविड को छोड़कर हॉकिंग से शादी कर ली। 2006 में दोनों का तलाक हो गया। हॉकिंग्स की बेटी लूसी ने एलन पर केस किया कि वो हॉकिंग के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है। 2004 में इस केस की जांच पूरी हुई और एलन केस से छूट गई। 40 साल से ज़्यादा हुए थे उनको ऑटोमेटिक कुर्सी पर बैठे हुए। 2007 में पहली बार उनसे अलग हुए जब जीरो ग्रेविटी महसूस करने के लिए जीरो ग्रेविटी कॉर्पोरेशन फ्लाइट का सफ़र किया। सेंस ऑफ ह्यूमर भी गजब का है। अक्सर सवालों के मज़ेदार जवाब देते थे। अपनी फैमिली के साथ मस्ती करने का शौक था। दिसंबर 2012 में ब्लैक होल की थ्योरी पर काम करने के लिए फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज मिला। इस उम्र और बीमारी के बावजूद उनका सफ़र चलता रहा। कितनी ही फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज उनकी थ्योरी पर बनती रहीं। अब जब स्टीफन हॉकिंग्स दुनिया में नहीं है तो उनकी एक बात याद कर लेनी चाहिए। उस आदमी ने कहा था कि दुनिया सन 2600 तक खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, ट्रंप किम कर रहे हैं, उससे देखकर लगता है कि स्टीफन की भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी। हम उससे पहले खत्म कर देंगे इस दुनिया को। इसी तरीके के और नॉलेजेबल फैक्ट्स देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक स्टीफन हॉकिंग के नाम पर एक तो कर ही दें।